जब उसको ये आदत लग जाती है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये पतन धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। या वो मोबाइल पे ऐसी चीजें देख रहा है जो उसको इस उम्र में नहीं देखना चाहिए। जो भी संपर्क में बच्चों के रहता है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चा एक बार में नहीं सीख रहा है, पर जब वो 10 बार सुनेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसको सेल्फ एवेल्यूएशन में ये लगेगा कि मैंने गलत किया है और मेरे को सुधारना चाहिए। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या जो इंदौर शहर में हम लगातार देख रहे हैं लड़कियों के आचरण में, चाहे उनकी हम कपड़ों की बात करें, उनके व्यवहार की बात करें, नशे की आदत की बात करें, या हम जिस तरह से सुसाइड के केस भी बढ़े हैं उनकी बात करें, तो क्या इंदौर शहर में जो ये काला पक्ष इंदौर शहर का दिख रहा है कि क्या इसके तरफ भी कोई ध्यान देगा? क्या लड़कियों की शिक्षा में या समाज में या उनके परिवार में क्या ऐसी कमी हो रही है जिसके कारण आज लड़कियां इस गलत रास्ते पर जा रही हैं? सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम इस मुद्दे पर बात करें और कोई ऐसे समाधान की तरफ हम कोशिश करें निकालने की जिससे हम एक नई दिशा लड़कियों को, उनके परिवार वालों को दे सकें। तो सीधा सवाल का ये एपिसोड आप ज़रूर देखिए, आपको और आपके परिवार को ये मदद जरूर करेगा। सीधा सवाल में आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर और ऐसी जगह पर जहां 1954 से लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है, यानी 68 साल से यहां लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। और उसी स्कूल की प्रिंसिपल बीना मालिनी शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल में हम कोशिश करते हैं मैम कि हम हर बार एक नए मुद्दे पर शिक्षा की बात करें। तो टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक का सफ़र आपने यहाँ तय किया है। बिल्कुल। आप हर नज़रिए से बच्चियों को जानती हैं, बिल्कुल, उनकी सोच को जानती हैं कि वो क्या सोचती हैं, हाँ, क्या सब समझती हैं। तो सीधा सवाल में मैम कोशिश करना चाहते हैं कि हम क्या इस पर कोई एक सोल्यूशन निकल सकता है, क्या ये समाधान, ये समस्या कहाँ से शुरू होती है? तो क्योंकि सीधा सवाल में हम सीधे सीधे हमारा फॉर्मेट है कि मुद्दे की बात करते हैं, तो मैं सीधा सवाल मेरा यही है मैम कि क्या ये जो समस्या आ रही है ये बच्चियों में हम जो देख रहे हैं, ये समस्या क्या ऐसे ही परिवार से शुरू हुई या एक्चुअली ये समस्या की जड़ क्या है, ऐसा आपको समझ में क्या आता है? ये समस्या की जड़ है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाना जी, और हमारी भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। तो ये पतन पे रोक लगाना अत्यधिक आवश्यक है और हर व्यक्ति को, चाहे वो घर से या परिवार से या विद्यालय से या देश से जुड़ा हो, उसको इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है उस पे रोक लगाई जाए और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ इस तरह के काम किए जाएं कि ये बुराइयां जो हमारे शहर में बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे वो कम हो और एक समय ऐसा है कि वो खत्म हो जाए। अब अगर हम इन बुराइयों को खत्म करने की बात करते हैं, मैं पहले जड़ पे जाना चाहता हूँ कि समस्या का जो आपने बोला कि पाश्चात्य संस्कृति का एक कारण है। एक कारण ये है महत्वपूर्ण। दूसरा कारण ये है कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है जी, तो उसके माता पिता और वो स्वयं भी इस बात पे ध्यान दे कि मैं कैसे कपड़े पहन के जा रहा हूँ जी, मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, विद्यालय के अनुशासन का पालन करना चाहिए, यूनिफॉर्म और ड्रेसअप जैसा विद्यालय में दिया गया है वो पूरा बराबर होना चाहिए। और ये चीज़ विद्यार्थी को भी और उसके माता पिता को भी देखना चाहिए। हम क्या करते जा रहे हैं कि हम इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। फिर उसके बाद जब उसको ये आदत लग जाती है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये पतन धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। यानी आपका कहना है कि सांस्कृतिक वो होना और दूसरा जो कि परिवार वालों की निगरानी नहीं है। हाँ, परिवार वालों की निगरानी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इसलिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए भी नैतिक पतन बढ़ रहा है। तो यानी कि ये मेन चीज़ें जिम्मेदार है। हाँ। अच्छा, इसमें क्या और साथ में ये भी मेन चीज़ जिम्मेदार है कि हम भी इस बात पे ध्यान दें कि बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है जी, उसका सर्कल क्या है, वो किससे मिलता है ना। और ये ध्यान केवल माता पिता नहीं दे,
जी। ये ध्यान उसके शिक्षक भी दें, उसके स्कूल में जो भी उसके क्लास टीचर है, जो एक माँ की तरह होती है ना। बच्चा 6 से 8 घंटे आजकल स्कूल में बिताता है, तो वो भी देखें कि उसके आचरण में क्या बदलाव आ गया, क्यों आ गया, है ना। एकदम से बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और अब उसका पूरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो हम केवल इस पे फोकस नहीं करें कि हमारा काम है टीचिंग करना और दैट्स इट। हम ये ध्यान दें कि ये परिवर्तन क्यों आया और क्या इसका कोई न कोई ऐसा कारण है जो किसी नैतिक पतन के कारण से जुड़ा हुआ है। जैसे उसको कोई गलत आदत लग गई है, या वो मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, या वो मोबाइल पे ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसको इस उम्र में नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे जो भी संपर्क में बच्चों के रहता है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम ध्यान देंगे तो एक समय पर हम उसको रोक सकेंगे, नहीं तो ये नैतिक पतन बढ़ता जाएगा। और पतन बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सबने अपना एक प्रोफेशन बना लिया है कि मेरा ये काम है, मेरे को सिर्फ ये करना है, मेरा ये काम है, मेरे को सिर्फ ये करना है। अरे हमको काम हमारे लिए करना है, हमारे परिवार के लिए करना है, नहीं, हमको देश के लिए करना है। हमको ये ध्यान देना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों। जी। अब हमने देख लिया कि रास्ते में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है, हमने देख लिया और हम उसको इग्नोर करके निकल गए। हमको उस चीज़ को वहीं रोकना चाहिए। जी। कोशिश तो करना चाहिए। तो ये पतन के बहुत सारे कारण हैं। अगर छोटे छोटे मुद्दों को हम सुधारना शुरू कर देंगे तो ये पतन होगा ही नहीं। यानी कि अगर अभी जैसे आपने अभी बोला कि जो जिम्मेदारी है उसमें सांस्कृतिक जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी ज़्यादा वो है, तो ये जब हम बात करें पाश्चात्य संस्कृति की तरफ तो लगभग मॉडर्नाइजेशन के नाम पर तो ये सब तरफ हो रहा है। हाँ। अब हम बात करें तो इसमें जिम्मेदार कौन है? स्कूल जिम्मेदार है या परिवार जिम्मेदार है? मैं सिर्फ परिवार को भी दोष नहीं दूंगी और मैं सिर्फ विद्यालय को भी दोष नहीं दूंगी। जी। है ना। स्कूल और परिवार दोनों जिम्मेदार हैं। अगर वो नैतिक मूल्यों के महत्व को बच्चों को बताते रहेंगे और बार बार उनको ये राह दिखाएंगे कि ये सही है और ये गलत है। आप अगर अच्छा बनोगे, एक अच्छा करियर बनाओगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। जी। आप सीए बनोगे तो आपको सीए फील्ड का लड़का भी मिलेगा, एक लड़की की बात कर रही हूँ मैं, और आपको उसी एक अच्छे मतलब वो मिलेगी लाइफ। आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप कोई भी जॉब करोगे तो आप एक अच्छी लाइफ जियोगे। ये बचपन से उसको ऊंचाइयाँ दिखाए, है ना। और अगर आप बचपन से उनको ये नहीं सिखाते कि जीवन में अच्छाइयाँ, अच्छे काम करने से, अच्छे रास्ते चुनने से ही आप अच्छा जीवन जी सकोगे, और ये चीज़ आप अगर उनको बचपन से सिखाओगे, चाहे वो स्कूल भी सिखाए और परिवार भी सिखाए, तो उसके मन में एक जुनून रहेगा कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ करना है। और आपने अगर ये चीज़ उसको शुरू से नहीं सिखाई कि अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है, तो बच्चा कभी भी समझ नहीं पाएगा। और वो अच्छा और बुरे का जब फ़र्क नहीं जानेगा तो वो अच्छे काम और बुरे काम दोनों उसके लिए बराबर होंगे, और वो बुरे काम करेगा तब भी वो कभी उसको फील नहीं करेगा। नहीं, लेकिन आप जैसा बोल रही हैं तो अच्छे और ये जो बुरे काम हैं, हाँ, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? कि फिर ये कौन बताएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है? इनकी जिम्मेदारी परिवार की और स्कूल की, दोनों की है। परिवार में भी संस्कार दिए जाएं। बच्चों से माता पिता एक 5 मिनट 10 मिनट, कितनी भी व्यस्त लाइफ है, पर उनको ये सिखाएं कि आप रोज ईश्वर का नाम लें। विद्यालय ये सिखाए कि आप मेडिटेशन करें, आप बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, आप गलत रास्ते पे मत जाओ। ठीक है, बच्चा एक बार में नहीं सीख रहा है, पर जो वो 10 बार सुनेगा ना तो कहीं ना कहीं उसको सेल्फ एवेल्यूएशन में ये लगेगा कि मैंने गलत किया है और मेरे को सुधारना चाहिए। तो परिवार और विद्यालय दोनों को पूरा पूरा ध्यान इस बात पे देना। जब मैं इस डेटा की तरफ बात कर रहा था कि क्या जितनी लड़कियां जो ऐसी आ रही हैं उन पर हम देखें कि किन लड़कियां हैं कौन, किस समाज से बिलोंग करती हैं। और जब मैंने इसमें देखा तो जो डेटा निकल के आया कि लगभग 100% लड़कियां हिंदू समाज की।
तो ये एक मैं बात करना चाहूँगा कि क्या हिंदू समाज की तरफ से कोई कमी हो रही है? सर ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि हिंदू समाज की तरफ से कमी हो रही है, परंतु ये ज़रूर मैं कहूँगी कि हिंदू समाज में भी कुछ धार्मिक नियम ऐसे लागू करना चाहिए जिससे मन में शांति मिले, एकाग्र चित्त होने का नियम आप बना लें, आप मेडिटेशन करने का नियम बना लें, है ना। आप रोज 2 मिनट ईश्वर को दें। और चूंकि हिंदू समाज में नियम बहुत फ्लेक्सिबल है, तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप काम को छोड़ के और पूजा करें, पर मेरा ये कहना है कि कम से कम हम बच्चों को ये संस्कार जरूर दें कि आप 2 मिनट ओम करके अपने मन को शांति दें और जो भी परेशानियां हैं उनको भूल के एक ऐसा ध्यान करें कि आप सारी गलत चीज़ों से बाहर आ जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें हम कि आजकल सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं जी, है ना। सुसाइड कौन कर रहा है? जो कहीं ना कहीं परेशानी है, किसी गलत बात में आ गया है, कोई बात उसको चुभती जा रही है और वो उसका हल नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसे समय अगर वो किसी ईश्वर की आराधना करेगा और बोलेगा कि हे ईश्वर मेरे को अच्छे मार्ग पे ले जा, और अगर वो रोज ये बात बोलता है कि ईश्वर मेरे को सत्मार्ग दिखाना, मैं अच्छे काम करूं, अपने माता पिता का सम्मान करूं, अपने माता पिता को दुखी नहीं करूं, तो अगर उसके मन में ये भावनाएं हैं तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरी माँ दुखी हो जाएगी, मेरा परिवार दुखी हो जाएगा। जी जी। तो इसीलिए हिंदू समाज में एक नियमितता वाली जो बात है वो परिवार में आनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगी इस बारे में कि ज़्यादातर इंदौर शहर का माहौल भी बाहर से आने वाले बच्चों ने ज़्यादा बिगाड़ा है। हम देख रहे हैं कि जो जैसा आपने कहा कि इंदौर बहुत प्रसिद्ध है, स्वच्छता में प्रसिद्ध है, एजुकेशन में भी इंदौर पीछे नहीं है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, अच्छे हायर एजुकेशन दी जा रही है, इंदौर एजुकेशन हब माना जाता है। इस एजुकेशन हब के चलते हुए बाहर से बहुत से बच्चे यहाँ आके जो रह रहे हैं, अब यहाँ न उनके माता पिता हैं न उनके परिवार हैं, यहाँ आने के बाद उनको कुछ ऐसी संगत लग जाती है कि वो उसकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें माहौल को बिगाड़ती जाती है। अब एक बाहर से आए हुए बच्चे के साथ अगर 10 बच्चे जुड़ गए और उस 10 बच्चे में से 6 इंदौर के भी हैं तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। यहाँ ज़रूरत क्या है सर कि वो बच्चे जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, वो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, वहाँ के लोग भी इस बात पे ध्यान दें कि उन बच्चों का आचरण कैसा है, वो क्या करते हैं, है ना। हॉस्टल इंचार्ज का केवल ये काम है कि आप 8 बजे अंदर आ जाओ, आपको 8 बजे के बाद आने की परमिशन नहीं है। पर आप 6 से 8 में गए कहाँ थे? आप किस हाल में हॉस्टल से बाहर निकल रहे हो, आप किस ड्रेस में हॉस्टल से बाहर निकल रहे हो, ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है सर। नहीं तो यानी कि आपका कहना है कि इसमें जो शहर है उसके हॉस्टल्स के लोग, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा इसमें प्रभावित कर रहे हैं, आपका कहना है। हाँ। तो बाहर के लिए फिर हॉस्टल्स की और उनकी जिम्मेदारी होती है। हाँ। साथ में उनके माता पिता की भी जवाबदारी है कि वो कभी भी आके अचानक विजिट करें। उनको पता होता है कि आज हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं तो उस दिन बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सडनली विजिट हो। आप बच्चों पे ऑब्जर्वेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि कभी भी आप अचानक आ जाओ तो उनके मन में ये आपके प्रति सम्मान, डर से तो कुछ नहीं होगा, आपके प्रति सम्मान होना चाहिए कि अरे मैं इस ड्रेस में आज बाहर चली गई और अचानक मेरी मम्मी आ गई, तो उनको बुरा लगेगा कि मैंने तो इसको ऐसे संस्कार दिए नहीं। तो इसीलिए आप अपने माता पिता का जब सम्मान करना बचपन से सीखोगे, विद्यालय से ये चीज़ सीखोगे, तो आप निश्चित रूप से ऐसे काम नहीं करोगे। तो उनके ऑब्जर्वेशन में भी उनके टीचर्स के साथ उनके कांटेक्ट होना चाहिए, बच्चों का बिहेवियर अगर कुछ बदल रहा है तो उस पर उनका फोकस होना चाहिए। ये सारी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन चूंकि हम जब ये ठीक है, आपने एक बोला कि बाहर से लोग आ रहे हैं, वो भी कहीं किसी के बच्चे हैं, किसी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ। और वहाँ भी उन्होंने अपनी वो, लेकिन वो बच्चे भी, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि वो बच्चे भी जो बाहर के आ रहे हैं, वो एक हिंदू समाज के बच्चे जो है वही ज़्यादातर पाए जा रहे हैं जो ऐसे में जा रहे हैं। तो क्या इसमें मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू समाज
अपने धर्म की संस्कृति को जो है वो सही नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो आज इस तरफ जा रहे हैं? सर, धार्मिक प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं जी वो हिंदू समाज में धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी परिवार भी पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ते जा रहे हैं। जी माता और परिवार के बड़े लोग क्लब जाना, पार्टी अटेंड करना, और फिर धीरे धीरे जो पहनावा है उसमें भी बदलाव आता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है जी। और इसमें कोई समाज दोषी नहीं है, परंतु मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि हम हमारी संस्कृति पर अगर पाश्चात्य संस्कृति को हावी नहीं होने देंगे तो ये पतन नहीं होगा। और नैतिक मूल्यों का पाठ अगर स्वयं परिवार के लोग बच्चों को पढ़ाएं, विद्यालय बच्चों को पढ़ाए, संस्कार की शिक्षा दी जाए, तो समाज, हिंदू समाज में भी जो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये कमियां आती जा रही है, उसका कारण ये है कि वो इस सुधार की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उनके समाज में मतलब समय समय पे ऐसे आयोजन होना चाहिए जो धर्म के महत्व को बताए, जो संस्कृति के महत्व को बताए, जो बच्चों की संस्कार के मूल्यों को बढ़ाने के लिए आयोजन करें, और वहाँ कुछ न कुछ उनको मोटिवेशन भी दिया जाए, उनको पुरस्कार दिए जाएं, उनको अच्छी बातें सिखाई जाएं। तो ये समाज में धीरे धीरे जो सामाजिक कार्यक्रम खत्म होते जा रहे हैं वो नहीं खत्म होना है। तो यानी कि आपका कहना है कि जो जड़ है वो मूल जड़ पाश्चात्य संस्कृति है, और यदि अगर हम अपने धर्म के संस्कृति पर उन संस्कारों को अच्छे से लेंगे और परिवार और स्कूल दोनों उस दिशा में काम करेगा तो एक सही हल निकलेगा। आप क्यों स्कूल का यूनिफॉर्म एक ट्यूनिक रख रहे हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण, ये भी एक बड़ा कारण है। आपने बचपन से बच्चों को आदत डाल दी है शॉर्ट ड्रेसेस पहनने की। आप मेरे विद्यालय में 7th क्लास के बच्चे भी, इसमें मैं एक पॉइंट वापस जोड़ना चाहूँगा। मैंने देखा है कि चाहे वो कितना भी बड़ा CBSE स्कूल भी हो, और वहाँ अगर हाफ ड्रेस लड़कियों की लगती है, लेकिन मुस्लिम समाज की जो लड़कियाँ हैं वो फुल पहन के आती, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है घर से। क्योंकि ये देखिए, ये समाज ने जिम्मेदारी निभाई ना। वो समाज ने अपनी जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि नहीं, लड़कियों को एक ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, तो उन्होंने एक सही ड्रेस रखा। लेकिन क्या हिंदू समाज फिर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? बिल्कुल देना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि भाई PTM क्यों होती है? PTM होती है इसलिए कि आप अपने विचार स्कूल में रखो। तो अभी तक तो पालकों को एक अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना के और हर एक स्कूल में ये मैसेज देना चाहिए कि आप लड़कियों की वेशभूषा ऐसी रखो जो हमारी संस्कृति के महत्व को समझाए। आप ट्यूनिक्स, शॉर्ट ड्रेस ये बचपन से उनको मत पहनाओ। जी। आप उनको चूड़ीदार, सलवार, कुर्ता, एक दुपट्टा। दुपट्टा तो कल्चर से गायब हो गया लड़कियों। हाँ, पर मेरे विद्यालय में आज भी है। जी। मैं इस बारे में आपको पर्सनली, आपका जो कि ये इंटरव्यू समाज को लेके है और शिक्षा को लेके, पर चूंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे एक स्कूल की तरह 100 स्कूल खड़े हो जाएं जी, और वो ये चीज़ कंपलसरी कर दें। हमारे यहाँ हेयर कट नहीं चलता है, 2 चोटी ऊपर बांधी जाती है। अगर बच्चे घर से बांध के नहीं आते हैं, अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम बताते हैं, तो मेरे यहाँ की जो प्यून है वो बच्चों की चोटियाँ गुथती है, रिबिन ऊपर लगाती है, टीचर पूरा ऑब्जर्वेशन रोज करती है। तो उनको बचपन से एक आदत हो जाती है डिसिप्लिन में रहने की। तो यहाँ मेरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि डिसिप्लिन में रहना, ये अगर आपने सिखाया है, तो ये जो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है कि ड्रग्स लेना या ड्रिंक करना, ये ना आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया। राइट। ना तो आपको समाज ने सिखाया, ना आपके परिवार ने कहा
कि आप जाके ऐसी पार्टियां करो, जिस कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं Right. कि आप जाके ऐसी पार्टियां करो कि आप वहाँ नाचो गाओ और गलत चीज़ें का सेवन करो, है ना। पर अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ने की आदत बचपन से डाल ली है तो अब आप डिसिप्लिन कहीं पे भी किसी भी चीज़ का तोड़ दोगे। राइट। अगर आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत है तो आप पार्टी में जाओगे, पार्टी में जाना बुरा नहीं है, पार्टी एंजॉय करना बुरा नहीं है, लाइफ एंजॉय करना बुरा नहीं है, परंतु उसके लिए एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। और अगर हमको डिसिप्लिन में रहने की आदत है, वो सीमा अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो कभी भी समस्या नहीं है, कहीं भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आज अभी हम जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इंदौर में श्री बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। और आपको बताऊं कि केवल 11,700 रुपये में 11वीं बारी 11,700 रुपये। और आप कभी आइए, समय निकाल के देखिए कितनी क्वालिटी एजुकेशन बच्चियों को इस स्कूल में मिल रही है और अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं, अच्छी। और अब CBSE और स्टेट बोर्ड का जो डिफरेंस है वो NCERT कॉमन होने के बाद लगभग खत्म हो गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शिक्षा आप बहुत कम फीस में दे पा रहे हैं। कम फीस में दे पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर बालिका आत्मनिर्भर बने, एक अच्छे कम फीस में। जिस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दे रही है मैडम, मुझे लगता है कि सभी को सीख लेने की ज़रूरत है कि हम एक कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, उस तरफ काम करना चाहिए। हाँ। और साथ ही साथ जिस तरह से आप एक अच्छी दिशा में, मुझे लगता है कि जहाँ जितनी लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं उन सभी को मुझे लगता है एक अच्छा गर्व होना चाहिए। और जिस अभी आप प्रिंसिपल बनने के बाद जिस तरह से आपने एक चेंज लिया है, हाँ। आचरण पे काम कर रहे हैं आप, उनके कैरेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, जो उनकी मॉनिटरिंग स्कूल की तरफ से करनी चाहिए उस पर आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित ही जो हमने आज चर्चा किया, हाँ। उस चर्चा से समाज भी कुछ सीखेगा, उससे सीखेगा। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया इस एक महत्वपूर्ण चर्चा की तरफ, जिस पर लगता है कि अभी हमें लगातार बात करने की ज़रूरत है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सीधा सवाल में आज हमने बात किया कि क्या कोई हल हो सकता है जिस प्रकार से लड़कियां एक अलग दिशा में शहर में दिख रही है। भाई ये केवल लड़कियों पर आज का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्या केवल लड़के नहीं कर रहे हैं ऐसा, पर आज का विषय हम लड़कियों पर रखें। तो एक बात ये साफ निकल के आई है कि लड़कियों के लिए आपको जो डिसिप्लिन्स की बात करें, वो परिवार से लेकर स्कूल से लेकर, अगर दोनों लोग एक जिम्मेदारी से विजिलेंस तरीके से इस पर ध्यान देंगे। और एक बड़ी बात और निकल के आई है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज को अपने संस्कृति पर, हिंदू धर्म की संस्कृति को बढ़ावा जरूर देना होगा, ताकि पाश्चात्य संस्कृति उनकी संस्कृति पर हावी ना हो। सीधा सवाल में आज हमने कोशिश किया इस मुद्दे पर बात करें और हल निकालने की कोशिश करें। पर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर हमसे पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।